हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। एक नए ट्रिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि यदि एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अपन को ये बताना है। तो सबसे पहले अपन वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और बटे विकर्ण, वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल। तो विकर्ण पर बने क्षेत्रफल तो ये दोनों अनुपात में होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का वर्ग बटे, और विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है √2 और भुजा √2 और भुजा। ये क्या होता है? विकर्ण, और विकर्ण पर बने तो विकर्ण का वर्ग कर देंगे, मतलब यह भुजा मतलब x मान लिया अपन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग और ये हो जाएगा 2x का वर्ग, मतलब वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1:2। 1:2 किसका मान आ जाएगा? यह आ जाएगा वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफलों का अनुपात। दूसरा सवाल इसी आधार पर है कि यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नए वर्ग और मूल वर्ग के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि जो भुजा थी, पुराने वर्ग का भुजा थी, तो वर्ग की भुजा बराबर a। ठीक है, और नए वर्ग की भुजा बराबर 2a। ठीक है, अब क्या पूछा उसने? नए वर्ग और मूल वर्ग के विकर्णों का अनुपात। नए वर्ग का विकर्ण बटे मूल वर्ग का विकर्ण। तो क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण मतलब क्या होता है? विकर्ण होता है √2a। ठीक है, तो नए वर्ग का क्या था? √2a, √2 इंटू भुजा, और ये होता है √2 इंटू भुजा। अब भुजा का दोनों का मान अलग अलग है। नए वर्ग का क्या है? 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2a बटे √2, और इसका क्या है? a। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, a से ये कट जाएगा, मतलब 2:1 आ जाएगा नए वर्ग का विकर्ण और मूल वर्ग का विकर्ण, 2:1। इसी प्रकार और आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न, कि यदि एक वर्ग का विकर्ण d है तो इसके 2 गुने क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा। 2 गुने क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपन सिंपल से लिखेंगे कि विकर्ण बराबर क्या दिया है? वर्ग का विकर्ण बराबर कितना दिया है? d दिया है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा बराबर d। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो भुजा बराबर हो जाएगा d/√2। क्या हो गया? d/√2 हो गया। अब जब d/√2 हो गया तो अपन को क्या निकालना है? अपन को पहले वर्ग का विकर्ण निकालना है। ये भुजा निकल आई, तो पहले वर्ग का विकर्ण क्या होगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा बराबर भुजा की घात 2, मतलब d/√2 की घात 2, मतलब d²/2। d²/2। अब क्या बोल रहा है? यदि 2 गुने क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा? 2 गुने क्षेत्रफल वाले, तो मतलब 2 गुने मतलब इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुने, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
डी स्क्वायर बटे 2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब डी स्क्वायर आ जाएगा। डी स्क्वायर आ गया तो अब उसका विकर्ण बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई, तो भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर हो जाएगी डी हो जाएगी, क्योंकि भुजा का वर्ग बराबर डी का वर्ग। चलो ठीक है, अब अपन क्या निकाल लेंगे, दूसरे वर्ग का विकर्ण, दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा बराबर √2, भुजा का मान डी है, मतलब √2d इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम ये वाला सवाल भी हल कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, सिंपल सा प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो वर्ग और मूल वर्ग के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। कितनी करनी है, 4 गुनी करनी है। पहले अपन देखेंगे तो मूल वर्ग की भुजा, मूल वर्ग की भुजा, मूल वर्ग की भुजा बराबर a, और नए वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा बराबर 4a हो गया। चलो 4a हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, नए वर्ग और मूल वर्ग के विकर्णों का अनुपात। तो नए वर्ग का विकर्ण बटे मूल वर्ग का विकर्ण, मूल वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, यही होता है ना, और यहाँ पे भी √2 इंटू भुजा। तो अब क्या करेंगे, √2 इंटू भुजा का मान कितना दिया गया है, भुजा का मान दिया गया है a, पहले नए वाले का दिया है 4a और मूल का दिया है a। तो √2 से √2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1, या 4:1 आ जाएगा नए वर्ग का अनुपात, नए वर्ग का विकर्ण और मूल वर्ग का विकर्ण का अनुपात। इस प्रकार हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। केवल बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है, जो जो दिया गया हो उसको लिखना है और फिर सूत्र पर मान रखना है। यदि वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, और यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। थैंक यू।